हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट के इस वीडियो में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये थर्ड वीडियो होने वाला है। जो इसमें हम सिखाने वाले थे कि डेबिट और क्रेडिट किस आधार पे किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। तो डेबिट और क्रेडिट किस तरह से निर्धारित होता है, उससे पहले हमें क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट जानेंगे, उसके बेसिस पे हमें डेबिट और क्रेडिट जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो हमारे अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और जो 4 है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जो कि प्रतिनिधि खाता हिंदी में उसको बोलेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या है? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता में क्या होता है? व्यक्तिगत खाता यह उन व्यक्तियों, जितना भी जीवित व्यक्ति होते हैं वो सारे आ जाते हैं व्यक्तिगत खाता में। और संस्था से संबंधित जो भी, जैसे संस्था, जैसे LIC हुआ, और भी जैसे बैंक हुआ, जैसे जितना सारे बैंक है, सभी बैंक का नाम किस में आ जाएगा? व्यक्तिगत खाते में आ जाएगा। ठीक है, जैसे RBI, ये भी व्यक्तिगत खाते में आएगा। मतलब बैंकों का बैंक है RBI, तो फिर वो भी व्यक्तिगत खाता में, एक संस्था टाइप का है, तो व्यक्तिगत खाते में आया। जितने सारे भी RBI के अंडर में बैंक हैं, सारे के सारे व्यक्तिगत खाते में आएंगे। और दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? वास्तविक खाता। तो जितनी सारी संपत्तियां हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यह उन संपत्तियों और भौतिक वस्तुओं से संबंधित होता है जिनका अस्तित्व वास्तविक रूप में होता है। तो वास्तविक रूप में जिसका अस्तित्व होता है वो क्या होता है? वास्तविक अकाउंट होता है। जैसे जितना भी हमारा जो फर्नीचर है, जितना भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, सारे के सारे एसेट जो है, सारे के सारे एसेट वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। तो नाम मात्र खाता में क्या क्या आता है? आय, हानि, लाभ, ये सब ये नाम मात्र के खाता में आएगा, जिनका प्रभाव केवल एक निश्चित अवधि तक होता है। ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसका जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिनिधि खाता। प्रतिनिधि खाता बोलेंगे। यह उन खातों से संबंधित होता है जो किसी और के लिए रखे जाते हैं या जिनमें हमें केवल प्रतिनिधि के रूप में जानकारी होती है। ठीक है, तो इस तरह के खातों को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि खाता। और नेक्स्ट हम देखेंगे नाम मात्र का खाता, जैसे नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हो जाए, जैसे टेलीफोनिक एक्सचेंज हुआ, एक्सपेंस हुआ, और लाइट बिल हुआ, और भी रेंट हुआ, ये सब भाड़ा जो रेंट हुआ, ये सब किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। कमीशन हुआ, कमीशन और इंटरेस्ट सब नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रतिनिधि खातों को और डिटेल में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग। तो अकाउंट का टाइप्स जैसे मैंने बताया, व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट। तो इसका PDF मैं आपको लिंक में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसका रूल भी जान लेते हैं, जो गोल्डन रूल कहा जाता है। तो व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति, कंपनी या फर्म, संस्था से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। जैसे कस्टमर का जो खाता होगा वो व्यक्तिगत खाता होगा, सप्लायर का जो खाता होगा वो व्यक्तिगत खाता होगा, कस्टमर जिसे हम माल बेचते हैं, और सप्लायर जो हमें माल पहुंचाता है। तो इस तरह के खाता किस में आएगा? जो सप्लायर है उसका कोई नाम होगा। ठीक है, कोई XYZ सप्लायर है, कोई XYZ कंप्यूटर ये कस्टमर है, तो उसका नाम जो है व्यक्तिगत खाते में आएगा। ठीक है, जो भी जीवित व्यक्ति है सबका नाम व्यक्तिगत खाते में आएगा। ABC कंपनी, जैसे निरमा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब है। तो वो सब कंपनी का, जितने भी कंपनियों का नाम, जो भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, इंटरप्राइजेज है, सबका नाम किस में आएगा? व्यक्तिगत खाते में। जो ट्रेडर्स है सबका नाम व्यक्तिगत खाते में आएगा। ठीक है, तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, सब व्यक्तिगत खाते में आएगा। बैंक का जो नाम होगा वो सारे के सारे जितने भी बैंक है RBI के अंडर में काम करते हैं, कनेरा बैंक हुआ, SBI हुआ, PNB हुआ, और बैंक ऑफ बड़ौदा, सब के सब किस में आएगा? व्यक्तिगत खाता में आएगा। ठीक है, व्यक्ति से संबंधित है। इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका गोल्डन रूल क्या है? व्यक्तिगत खाते का गोल्डन रूल यह है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव होगा तो डेबिट करो, और गिव होगा तो क्रेडिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता।
रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाता, ऐसा खाता जो वास्तव में हो, वास्तव में दिखाई दो। और एसेट, जितना एसेट है वो वास्तविक खाता में आते हैं, वास्तव रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे कैश भी है, कैश भी जो रियल अकाउंट में कैश है ये भी रियल अकाउंट में आता है और ये भी एक वास्तविक खाता ही है। मशीनरी यानी कि जितने भी एसेट है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, बद्दुज, सब इसी में आते हैं। सबके सब जितने भी एसेट है तो सब इसमें आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र खाता, ठीक है। एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से संबंधित खाता जो होता है वो किस में आता है, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो सैलरी एक्सपेंस है इसलिए ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। रेंट, हमने किसी को किराया चुकाया और रेंट पे किया तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, पैसा हमसे जाता है तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, खर्च है इसलिए, क्या है, खर्च है इसलिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है लॉस और लॉसेस और एक्सपेंस जो है ये नाम मात्र के खाते में आते हैं, जैसे कि इसका परिभाषा में ही लिखा हुआ है। फिर खर्च है तो फिर कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, और इसी का रूल अप्लाई होगा जो कि नीचे दिया गया है। रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर, मान लीजिए कोई गाड़ी ख़राब हो गई उसको रिपेयर करें और वो गाड़ी बिजनेस में ही यूज़ हो रहा है, वो गाड़ी को मरम्मत कराने के लिए क्या करेंगे, रिपेयरिंग एक्सपेंस जनरेट होगा। मान ली 500 रुपया लगे पेट्रोल भरवाने में, तो वो किस में आएगा, पेट्रोलिंग वाले में आएगा, पेट्रोल एक्सपेंस में। तो पेट्रोल एक्सपेंस भी एक अलग से इसका भी अकाउंटिंग की जाती है। और रिपेयरिंग एक्सपेंस, मान लीजिए कोई टायर पंचर हो गया गाड़ी का और वो गाड़ी बिजनेस के यूज़ में आती है, उससे माल ट्रांसफ़र होता है, लेके जाया जाता है और लेके आया जाता है, तो वो सब जो है एक्सपेंस में आएगा। तो ये किस में, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो सेल्स अकाउंट, बिक्री भी जो बिक्री होगी तो इनकम होगा, बिक्री होगी तो बिक्री सेल होगा तो इनकम होगा, इनकम जब होगा तो वो किस में आएगा, फिर कुछ सेल करेंगे तो बिक्री होगा, वो भी इसमें आएगा, इनकम होगा। कुछ सेल करेंगे तो बिक्री होगा और इसमें इनकम हो रहा है, तो इसमें परिभाषा में देख दीजिए, इनकम और गेन जो भी होता है तो वो भी किस में आता है, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट में आता है। फिर कमीशन रिसिप्ट, जो हमें कमीशन प्राप्त होता है वो भी किस में आता है, कमीशन प्राप्त हुआ यानी कि इनकम हुआ, ठीक है। कमीशन मिला तो गेन हुआ, ठीक है, कमीशन गेन हुआ तो फिर वो भी इसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, प्राप्त ब्याज, ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रूल इसका क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट सारे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट कर देंगे और जो इनकम और गेन रहेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो लिखा हुआ है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो अच्छे से देख लीजिए, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो याद रखने का आसान तरीका क्या है यहाँ पे, तो इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम और गेन होता है तो क्रेडिट करो, और डेबिट कब करेंगे, जब एक्सपेंस होगा और लॉस होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे, नीचे याद रखने का आसान तरीका है, जो पर्सनल अकाउंट के लिए जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी कंपनी है, संस्था है, बैंक है, बैंकों का बैंक है, सब पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। रियल अकाउंट, जितने भी एसेट है सब रियल अकाउंट में। नॉमिनल, एक्सपेंस और इनकम, ये सारे जो होते हैं इसमें आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो चलिए आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है। तो यह एक पर्सनल अकाउंट का टाइप्स है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स के खाते होते हैं, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैंने बोला था जीवित व्यक्ति, जितने लोग जीवित व्यक्ति है जिस सभी का नाम है तो वो कैसे नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जैसे बैंक को किसने बनाया है, तो इंसानों ने मिलकर बैंक को बनाया है, ठीक है। तो और कंपनी को किसने बनाया, तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ये कंपनी। तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि बहुत सारे इंसानों ने मिलके, बहुत सारे लोग ने मिलके कंपनी को बनाया है, तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा, ठीक है। जो इंसानों के द्वारा बनाया गया चीज़ होते हैं, जैसे AI, अभी जो AI चल रहा है वो उसे इंसानों ने बनाया है, तो वो AI क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया।
तो तीसरा टाइप्स है जो पर्सनल अकाउंट में है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है ना, रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। टोटल 10 एम्प्लॉय का एक एक एम्प्लॉय का नाम तो नहीं लेंगे, जैसे ये मोहन का सैलरी, सोहन का सैलरी, रोहन का सैलरी, इस तरह से तो नहीं लिखेंगे। इसलिए सारे एग्रीगेट करके सभी को एक ही साथ डिनोट करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। उसमें 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय का पूरा सैलरी आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हुआ, ठीक है, 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 20 लाख हुआ, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी कितना बड़ी है, कितना बड़ा कंपनी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो प्रीपेड जो रेंट होता है वो भी क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट जो करता है उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। रिसीवर डेबिट को करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। इसका भी रूल दोनों का सेम ही है, जैसे कि जो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो वही रूल है सेम टू सेम। ये इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप वही रूल लिखिएगा, इसको नहीं भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा। उसका ही शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। डेबिट रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं, इसको अभी शॉर्टकट में लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला, ठीक है। रियल अकाउंट में तो जानते ही क्या क्या आता है। फिर नॉमिनल अकाउंट है, इसमें इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसका भी रूल दिया गया है, एक्सपेंस लॉस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। शॉर्ट में याद रखना है तो आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को पर्सनल अकाउंट में क्यों रखा जाता है, तो उसको आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा। तो उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के समूह को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मैंने बताया कि सैलरी के बारे में, सैलरी किसको मिलेगा, कंपनी में जितने लोग एम्प्लॉय होंगे वो काम करेंगे। तो मान लीजिए किस कंपनी में 20 एम्प्लॉय है, सब काम कर रहे हैं, तो सबको सैलरी तो मिलेगा ना। तो मतलब मान लीजिए कि 5 लाख सैलरी हो गया सबका, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग करके उसको डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते हैं, ठीक है। उसको सैलरी आउटस्टैंडिंग करके दर्शाते हैं, इसलिए वो प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, उन सारे 20-25 एम्प्लॉय जो उस कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो सैलरी 10,000 अभी देनी बाकी है, इस तरह से लिखाता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इस तरह से हम दिखाते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति सीधे नाम से नहीं लिखा है, देखिए जैसे मैं बताई, सीधा नाम नहीं लिख सकते, बस डायरेक्ट ऐसे दर्शा देते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना हुआ, 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 20 लाख हुआ, जो भी अमाउंट आता है उनका वो। लेकिन यह एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली राशि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वही सब चीज़ें जो मैंने बोला है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ओके, तो आप लोग को आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं और रेगुलर हमसे जुड़े रहें और वीडियो को एक से अधिक बार देखें ताकि आपको कंटेंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।